Hello friends, welcome to our channel Really Easy Maths Optional 2020 UPSC IAS CSE Main। इस वीडियो में हम प्लेन डिस्कस करेंगे थ्री ज्योमेट्री का विद मैनी क्वेश्चंस। सो डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फॉर्मूला देखेंगे और फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहली जो डेफिनेशन है, द जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, that is ax plus by plus cz plus d is equal to 0. This is the equation which we will be referring again and again. और जैसे कि आप जानते हैं प्लेन, हम अगर एक पेपर है that is also a plane, यहाँ ये एक बुक शेप ओपन है, this is also a plane. So there are many planes in this. तो प्लेन की शेप आपको पता ही है. Also plane is defined as a surface such that line joining any two points on it lies wholly on it. तो आपको जैसे लाइन दिखाई भी दे रही है कि हम कोई एक लाइन दो पॉइंट के बीच में खींचती है, ये कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, तो completely wholly ये इसी पर लाई कर रही है. If the plane passes through origin 0 0 0 से अगर पास हो रहा है, then the equation of plane is d will be 0 in this case. और d 0 होने से ये जो ऊपर इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी, ax plus by plus cz is equal to 0. अब कई स्पेशल केसेस हैं कि अगर a 0 हो, इसका मतलब प्लेन जो है पैरेलल टू x एक्सिस है. अगर a और b दोनों 0 हैं तो प्लेन जो है xy प्लेन के पैरेलल है. और जनरल इक्वेशन अगर ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 है एंड इफ इट इज़ पासिंग थ्रू x1 y1 z1, तो ये x1 y1 z1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. और देन वी कैन राइट डाउन इन प्लेस ऑफ x y z वी आर राइटिंग x1 y1 z1 बिकॉज दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग बिकॉज दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो अगर हम 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट. नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन abc इज ए प्लेन हेयर. सो हम उसकी नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे. तो पॉइंट देखिए, ये a है, b एंड c, ये तीन पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट से प्लेन फॉर्म हो गया. o जो है ओरिजिन है, इससे एक परपेंडिकुलर इस प्लेन पे डला एंड लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज स्मॉल p एंड on इज नॉर्मल फ्रॉम o टू द प्लेन abc. तो ये हम on इज स्मॉल p एंड देयर इज ए पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं. और अगर हम DCs जो हैं ON के माने cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, तो N के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे P cos अल्फा, P cos बीटा, P cos गामा. सो वी कैन राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स ऑफ N विच इज P cos अल्फा, P cos बीटा, P cos गामा. अब पॉइंट P जो है वो प्लेन पर है, तो हम N और P को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि N भी प्लेन पर है. एंड जो ये एंगल है ON एंड NP 90 डिग्री का एंगल है. तो हम लिख सकते हैं कि अगर DCs जो हैं NP के प्रोपोर्शनल हैं x माइनस P cos अल्फा, y माइनस P cos बीटा, z माइनस P. x माइनस P cos अल्फा, P is here small, so P cos अल्फा into अल्फा, y माइनस P cos बीटा into cos beta plus z minus p cos gamma into cos gamma is equal to 0. So we see x cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma is equal to p into cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, and we know this is equal to 1. Why? Because when we have cos alpha, cos beta, cos gamma as direction cosines, and we can write them as lmn also, so l square plus m square plus n square is equal to 1 also. So we get x cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma is equal to p. So we get this expression.
this equation is satisfied by the coordinates of every point on the plane. So because every point is satisfying, this is the equation of plane, so this represents a plane. And we are writing in form of LMN also, that cos alpha is L, cos beta is M, cos gamma is N, which are the DCs of the normal. DCs of the normal they are. Then the equation of the plane ABC will be Lx plus My plus Nz is equal to P. So P is always positive. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, यहाँ इक्वेशन देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म की. जो पिछली फिगर थी सेम टाइप की फिगर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन ओ है, एन ए बी सी एक प्लेन है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और सी. दीज आर द इंटरसेप्ट ओ ए, ओ बी, ओ सी ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस. ओ से एक नॉर्मल डाला परपेंडिकुलर ऑन ए बी सी प्लेन, इसे हमने एन से डिनोट किया. ओ एन की लेंथ स्मॉल पी से डिनोट की. और एक पॉइंट पी है जो कि एन ए लाइन पर लाई कर रहा है, कैपिटल पी. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड. एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है डायरेक्शन कोसाइंस हैं ओ एन के. तो ये एंगल आपका अल्फा होगा बेसिकली. देन वी कैन सी नाउ ओ एन इज इक्वल टू ओ ए कॉस अल्फा. सो दिस ओ ए, दिस एंगल इज 90 डिग्री. सेम फिगर है जो पिछले हमने स्लाइड में देखी है. ओ एन is OA cos alpha and we know that ON is P, small p. So P is equal to A cos alpha. OA is A, small a, and AB is B. So this is A cos alpha, or cos alpha is equal to P upon A. So we can write down similarly cos beta is P upon B and cos gamma is P upon C. Equation of the plane is x upon A into P, y upon B into P, z upon P is equal to P. So we will cancel out P and we will get the equation x upon A plus y upon B plus z upon C is equal to 1. So this is the equation of the intercept. For the plane AX plus BY plus CZ plus D is equal to 0. Now in place of A, we can write down D upon A with minus sign. Why is it so? Because we make this equation, which is AX plus BY plus CZ plus D, in the form, we write this equation in the form x upon A plus y upon B plus z upon C is equal to 1. So we convert this equation AX plus BY plus CZ plus D in the above form, and we get this form x upon minus D upon A, because we have taken D on this side and divided by A for getting x upon A form. So small a is here, if we compare, minus D upon A plus y upon small b. So small b is equivalent to minus D upon B. So when we are writing this equation, which is here in above form, we get this form. So intercept in this case are minus D upon A, minus D upon. Reduction of the general equation to the normal form. तो यहाँ पर हम normal form में कन्वर्ट करेंगे जनरल इक्वेशन को, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि अभी तक हमने कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री है कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर भी लिखी हुई है. So this is the general equation. This is capital D. So all are in capital. This is general equation. Then we saw that if A is equal to 0, then the equation is parallel to x-axis. If A and B both are 0, then equation is parallel to xy plane.
if this equation is passing through a point x1, y1, z1, then we can write down ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equal to 0, and ultimately we get the equation a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. Then we saw the equation of normal, which is x cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma is equal to p, where cos alpha, cos beta, cos gamma are the DCs of the normal, and p is the length of normal from origin to the plane. So this is ON, which was in the figure ON. This equation we can write down in form of LMN also. So Lx plus My plus Nz is equal to P. P is same length of the normal from origin to the plane. Now because these two equations, then we saw equation in the intercept form, x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1, where a, b, c are the intercepts on the x, y and z axis respectively, denoted by small a, small b and small c. In the figure it is OA, AB and OC. So then we have converted the general equation of first degree, that is capital AX plus capital BY plus capital CZ plus D is equal to 0, in the intercept form by writing x upon minus d upon a plus y upon minus d upon b plus z upon minus d upon c is equal to 0, where intercepts are minus d upon a, minus d upon b and minus d upon c on x, y and z axis respectively. So now we are doing reduction of general equation to the normal form. So general equation is here, this is the normal equation. Both of them are showing the same plane, so we can compare them. So cos alpha upon a is equal to cos beta upon b is equal to cos gamma upon c is equal to minus p upon d. So which shows that DCs of the normal of the plane is same, ax plus by plus cz plus d is equal to 0, are proportional to ABC, which we have seen here, cos alpha upon a, cos beta upon b. So they are proportional to ABC. Also from the equation 1 we have this cos alpha upon a is equal to cos beta upon b is equal to cos gamma upon c is equal to minus p upon d is equal to plus minus under root cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma upon under root a square plus b square plus c square, and numerator is 1, so this becomes plus minus 1 upon under root a square plus. एग्जाम्पल है जहाँ पर हम इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जो पिछली स्लाइड में अभी हमने आर्टिकल किया है जहाँ पर जनरल इक्वेशन को रिड्यूस किया है नॉर्मल इक्वेशन में, तो उसका यूज़ करेंगे. फाइंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाई प्लेन x plus 2y minus 2z is equal to 9. फाइंड ऑल्सो द DCs ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन. तो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, पहले तो हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा हमें DCs फाइंड आउट करने नॉर्मल प्लेन के, नॉर्मल ऑफ द प्लेन. तो हमने 9 से, जो कि राइट हैंड साइड है, उससे डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को. अब ये जो फॉर्म हमें ऑब्टेन हुई, ये जो है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म की हो गई. तो यहाँ x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस के इंटरसेप्ट है 9, 9 अपॉन 2 एंड माइनस 9 अपॉन 2. डी आर्स जो हैं नॉर्मल टू द गिवन प्लेन जो है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड होंगे, जो कि 1, 2 एंड माइनस 2 हैं, जो कि हम पिछली स्लाइड में जो हमने किया है कि जो cos अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिकॉज ये कैपिटल A इंटू एक्स प्लस कैपिटल B इंटू वाई प्लस कैपिटल C इंटू जेड इज इक्वल टू डी माइनस साइन के साथ, और प्लस डी इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म की इक्वेशन है जहाँ की A इज़ 1
B2, C is -2 and D is -9। तो उस इक्वेशन जो पिछली स्लाइड में हमने फाइंड की कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो कि डीसीज हैं नॉर्मल के, वो होंगे a/√a² प्लस b² प्लस c²। तो वही लिखा है, a है 1 और √a² प्लस b² प्लस c² है 1² प्लस 2² प्लस -2² एंड b इज 2 एंड c इज -2। तो ये हमारे डायरेक्शन को साइंस आ गए ऑफ द नॉर्थ। ए प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स -6, 3 एंड 4 अपॉन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो a b c स्मॉल में दिए गए हैं ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन इट। तो स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है हमें, जो कि x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इज इक्वल टू p। सो हम इंटरसेप्ट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x/-6 प्लस y/3 प्लस z/4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इंटरसेप्ट्स दिए गए थे। अब एलसीएम लेके इक्वेशन लिखी तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये इस फॉर्म की इक्वेशन है, कैपिटल A इंटू एक्स प्लस कैपिटल B इंटू वाई प्लस कैपिटल C इंटू जेड प्लस D इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल फॉर्म से। नॉर्मल फॉर्म में x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इज इक्वल टू p। तो हम cos अल्फा अपॉन -2 कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू cos बीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू cos गामा अपॉन 3 इज इक्वल टू p अपॉन 12। तो यहाँ से cos अल्फा इज -1/6p, देन cos बीटा इज p अपॉन 3, cos gamma is p upon 4. So we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. This is the standard equation. We substitute the values of cos alpha, cos beta, cos gamma, and we see it is equal to 1. So from here we get p square is equal to 144/29. So p is equal to √144/√29. So this is the value of p, okay, which is the length of the perpendicular. If the axes are rectangular means x y z, find the angle between the planes। ये दो प्लेन दिए गए हैं, थीटा निकालना है। तो हम cos थीटा जानते हैं क्या फार्मूला होता है, sin थीटा फार्मूला भी। सो cos थीटा हम देखते हैं कि द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा को दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है तो जो एंगल उनके नॉर्मल के बीच में होगा वही उन प्लेन्स के बीच में होगा। तो डी आर से इनके क्या हुए, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, डी आर जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं, जो कि हैं 2, -1 एंड 1 एंड 1, 1, 2। और डीसीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस 2/√2² प्लस 1 -1² प्लस 1²। सो 4 + 1 + 1 6 √6 -1/√6। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में किया और आर्टिकल 2 स्लाइड पहले किया, 2 या 3 स्लाइड पहले, एंड 1/√6। दूसरा है 1/√6, 1/√6 एंड 2/√6। ये डीसीज आ गए। और हमें पता है कि हमें डीसीज पता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इन्हें L1 M1 N1 कहें, L2 M2 N2 कहें, तो हो गया L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2। तो वो ये फॉर्मूला लगाया और थीटा इज cos इनवर्स ऑफ दैट। तो ये वैल्यू आ गई cos इनवर्स √3/2। If D be the point 2, 3, -1, find the equation to the plane through D at right angles to the line OD where O is the origin। अगर हम पिछली फिगर याद करें जहाँ की XY एक्सिस दिए गए थे, Z एक्सिस, O ओरिजिन था, ABC एक प्लेन जिस पर कि ओरिजिन O से
एक परपेंडिकुलर नॉर्मल डाला गया था ON, और एक पॉइंट P था जो कि NP was at 90 डिग्री टू ON, एंड ये एक्स एक्सेस पे A पर कट कर रही थी इंटरसेप्ट। तो ये वाले फिगर को अगर ध्यान में रखते हम सोचें तो OD के DRs जो होंगे 2 - 0, 3 - 0, -1 - 0, ये तो DRs ऑफ OD आ गए। अगर हम इस पॉइंट D से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखें तो होगा A इंटू x - x1 प्लस B इंटू y - y1 प्लस C इंटू z - z1 इज इक्वल टू 0। तो वो इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हम x1 y1 z1 की वैल्यू 2 3 -1 रखेंगे। अब जो ये नॉर्मल हमने O से डाला है प्लेन पे, उसके नॉर्मल जो है वो उस पर ये पॉइंट लाई करता है। और अगर हम उस लाइन जो कि OA कह लें, दैट विल बी नॉर्मल टू OD इज विल बी द प्लेन, एंड उस प्लेन के जो नॉर्मल है वो OD के पैरेलल होगा। तो हम उसका नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल और OD के जो DRs हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो वही हमने यहाँ किया है। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये 2 3 -1 OD के DRs हैं, प्लेन पास हो रहा है 2 3 -1 से, तो ये इक्वेशन आ गई। अब परपेंडिकुलर है ये प्लेन OD के, तो अगर हम उसके नॉर्मल लें, मीन्स प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो OD के पैरेलल होगा, और DRs ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस नॉर्मल टू दिस प्लेन विल बी प्रोपोर्शनल टू दोज ऑफ OD। तो ये हमने A/2, ये 2 3 -1 है, यहाँ से लिया। A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/-1 वी सेट्स के। तो ABC की वैल्यू K के फॉर्म में आ गई। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दी। तो ये सब्सटीट्यूट कर दी तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई 2x + 3y - z इज इक्वल टू 14। तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है थ्रू D at right angles to the line OD. Example, O is the origin and A is the point ABC. Find the DCs of the join OA and deduce the equation of the plane through A at right angles to OA. तो DR of OA होंगे A - 0, B - 0 एंड C - 0। ये DRs अगर हैं ABC, तो DCs हम निकाल सकते हैं A/√A² + B²। सिमिलरली B के लिए B/√A² + B² + C² एंड C की ये फॉर्म। सो ये DCs हो गए। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो यहाँ पर था O इज़ द ओरिजिन, A इज़ द पॉइंट ABC। तो यहाँ तक तो हमने ये DR निकाले। फाइंड द DCs ऑफ द जॉइन OA, ये भी निकाल लिया। एंड डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू A एट राइट एंगल्स टू OA। तो थ्रू A जो है हमारा होगा A इंटू x - A प्लस B इंटू y - B प्लस C इंटू z - C इज इक्वल टू 0। ये ABC से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन हो गई, किसी पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन। अब हमें ABC फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर दिया है एट राइट एंगल्स टू OA। OA जो है ये पॉइंट हमारा A ऑन प्लेन है, O ओरिजिन है। तो इसके राइट एंगल पे जो होगा, इसका मतलब जो DRs इसके नॉर्मल के हैं वो जो कि ABC हैं यहाँ पर, ये DRs ऑफ इट्स नॉर्मल। और अगर प्लेन जो है ये नंबर 1 जिस दिया गया परपेंडिकुलर टू O है, ये वही फिगर है जो अभी तक हम कर रहे हैं। तो DRs ऑफ इट्स नॉर्मल मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू OA, वो पैरेलल होगा OA के। तो A/A इज इक्वल टू B/B इज इक्वल टू C/C। ये सेम कॉन्सेप्ट है कि OA इज परपेंडिकुलर टू ये जो हमारा ये प्लेन पर पॉइंट आ रहा है, सेम ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल,
तो इसके नॉर्मल जो होगा वो इसके पैरेलल होगा, तो ये प्रोपोर्शनल हैं डी आर्स, नॉर्मल के डी आर जो हैं प्रोपोर्शनल टू ओ ए के डी आर्स के है। तो ये इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड आ गई। ए की जगह हमने ए रख दिया, बी की जगह स्मॉल बी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स, तो दो प्लेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये वैल्यूज लेके। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट प्लेन है। सेकंड प्लेन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 इज 0। drs ऑफ द नॉर्मल टू दीज प्लेन्स आर, जो इनके नॉर्मल के drs हैं वो a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 जो कि कोफिशिएंट्स हैं x y z के। Therefore DCs of these normals are, ये हमने DC निकाल लिए, a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ऐसे ही सेकंड और ये थर्ड निकाल लिया। और a2 वाले के लिए a2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसे b2 और c2 का। इफ थीटा इज द एंगल between these planes then theta is the angle between their normals and consequently we have, तो हम क्या जानते हैं DCs हैं ये, तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2। cos थीटा इज यहाँ पर हमारा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 है, तो डिनोमिनेटर सेम है, आप उसे कॉमन ले सकते हैं या एलसीएम कह सकते हैं। न्यूमरेटर में हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। अब cos थीटा 0 है जब थीटा 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री रखा और ये 0 के बराबर रखने से ये a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज 0 और थीटा इज इक्वल टू 0 है जब cos थीटा 1 है। तो इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन देयर नॉर्मल्स आर पैरेलल and the DCs of normals are proportional, तो ये कंडीशन होगी proportional। Find the equation of the plane through the points 2, 2, 1 and 9, 3, 6 and perpendicular to the plane। तो अभी हमने जैसे पिछले आर्टिकल में पढ़ा कि अगर दो प्लेन हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, तो अगर प्लेन इस फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 है, तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो होगी a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ प्लेन मानते हैं ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0, तो वो प्लेन इस गिवन प्लेन के पैरेलल होगा, तो 2a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन आएगी। और अगर ये प्लेन पास होता है 2, 2, 1 और 9, 3, 6 से, तो यहाँ ये वैल्यू हम रख देंगे एक्स वाई जेड की और फिर दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे ए बी सी की। तो हमने ये मान ली कंडीशन, पहले प्लेन की इक्वेशन ले ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 और अगर ये परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन है तो ए वन प्लस बी वन बी टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं a इंटू ए वन प्लस बी इंटू बी वन प्लस सी इंटू सी वन इज इक्वल टू 0। तो दोनों बात कहते हुए ये इक्वेशन आ गई, कंडीशन आ गई। इसे और सिंप्लीफाई किया, 2 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये पास होती है 2, 2, 1 से और 9, 3, 6 से। तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू 2, 2, 1 और 9, 3, 6 रखी, तो ये इक्वेशन आई पहली 2, 2, 1 से और दूसरी इक्वेशन ये आ गई 9, 3, 6 से, जबकि हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पॉइंट की वैल्यू रखी। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया 3 फ्रॉम 4, तो ये इक्वेशन ए बी सी आ गई। अब दो इक्वेशन हो गई फिफ्थ एंड सेकंड, इन दोनों जो कि हम क्रैमर्स रूल से निकाल सकते हैं, क्रॉस रूल जिसे कहते हैं। तो क्रैमर रूल से ये ए बी सी की वैल्यू निकाल ली और
ये वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 3 में, तो d की वैल्यू निकल आई इक्वेशन 3 से, और फिर हमने इक्वेशन 1 जो एज्यूम की थी उसमें a b c d सब वैल्यू रख दी, k कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वेशन हमारी प्लेन की ऑब्टेन हो गई। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू -1 1 1 एंड 1 -1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जैसा सेम एग्जाम्पल बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया ये होगा। अब ये क्वेश्चन जो है पैरेलल का है। पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर था और 2 पॉइंट दिए गए थे जिनसे पास हो रही थी, यहाँ एक पॉइंट दिया गया प्लेन उससे पास हो रहा है और एक प्लेन जिसके पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने माना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी विद माइनस साइन है, और अगर इसके पैरेलल है तो पैरेलल में हमारी क्या होगी, इक्वेशन सेम ही रहेगी, इंस्टेड ऑफ 0 के यहाँ इक्वल टू k हो जाएगा। सिर्फ दिस मच डिफरेंस विल बी देयर टू बी ए पैरेलल प्लेन, और ये जो प्लेन है पास हो रहा है 2 0 1 -2 से। अब हमारा ये जो प्लेन है वही प्लेन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के फॉर्म का, द सेम प्लेन विच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। तो हमें अलग से ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी मानने की ज़रूरत नहीं है, और ये 0 1 -2 से पास हो रहा है, तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू इस प्लेन में सब्स्टिट्यूट इक्वेशंस ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेन्स, अगर yz प्लेन है तो वहाँ x 0 होगा, या कहीं x 0 है तो वो yz प्लेन है। अगर y इज इक्वल टू 0 है तो xz प्लेन, एंड z इज इक्वल टू 0 है तो xy प्लेन। प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जबकि x इज इक्वल टू a है तो ये एट ए डिस्टेंस a पर पैरेलल टू yz है, और y इज इक्वल टू b है, ये xz के पैरेलल है, z इज इक्वल टू c है, ये xy के पैरेलल है। इक्वेशंस टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू yz प्लेन, तो यहाँ पर क्या होगा, a 0 होगा और बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 होगा। जेड एक्स में तो यहाँ पर y वाली टर्म 0 होगी, एक्स वाई में यहाँ पर z वाली टर्म 0 होगी, और बेसिक तो वही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। उसमें a 0 है तो y z के परपेंडिकुलर, और अगर y 0 है, y वाली टर्म 0 है तो जेड एक्स के परपेंडिकुलर, और z वाली टर्म 0 है तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, तो जैसे हम बुक ओपन करते हैं और 2 पेजेस हैं, तो वो जो ज्वाइनिंग लाइन होती है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, और 2 प्लेन्स ये हैं तो उन 2 प्लेन्स का ज्वाइनिंग लाइन होती है, या इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स हम कहेंगे। तो एक प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, p1 से डिनोट हो रही है, और दूसरी p2 से डिनोट हो रही है। तो यहाँ पर ये फिगर है जो जिस पे RST लिखा है, सो दिस इज द लाइन विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। ये लाइन है इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स की। तो यहाँ पर इक्वेशन होती है p1 प्लस लैम्डा p2, ये वैल्यू रख दी। अगर कोई पॉइंट है x1 एंड y1 z1 और वो सेटिस्फाई कर रहा है पहली इक्वेशन को भी दूसरी को भी, तो ये जो थर्ड इक्वेशन है p1 प्लस लैम्डा p2 इसे भी सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। और अगर जो ये सारे पॉइंट हैं इस लाइन पर, जो इनके प्लेन्स की इंटरसेक्शन की लाइन है, वो जो है इक्वेशन 1 मतलब जो कि प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों को की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो थर्ड इक्वेशन जो कि थर्ड प्लेन पर भी लाई करेंगे, जो कि ये लाइन है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस पर भी लाई करेंगे और इस पर भी लाई करेंगे। इक्वेशन 3 इज फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन XYZ represents a plane through the line of intersection of planes 1 and 2.
कंडीशन फॉर ए लाइन टू लाई ऑन और परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन। इसका मतलब लाइन जो है पैरेलल है प्लेन के या परपेंडिकुलर है। तो प्लेन की इक्वेशन हमने मानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं एल एम एन। अगर लाइन जो है लाई कर रही है प्लेन पर, तो ये जो लाइन है ये राइट एंगल होगी टू द नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर हम नॉर्मल लें प्लेन पर, तो एक पेपर लें, उसके ऊपर वर्टिकली अगर एक लाइन खींचें तो वो नॉर्मल है, उसके राइट एंगल तो मतलब वो पेपर पे लाई कर रही है, पेपर के पैरेलल हो गया। और ये जो नॉर्मल है इसके हमने डायरेक्शन रेशियोज लिए ए बी सी, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं एल एम एन। तो कंडीशन हो जाएगी ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। If the line is perpendicular to the plane 1, then it must be parallel to the normal to the plane, and the condition for the same is A upon L is equal to B. Equation of the plane through 3 given points. तो 3 पॉइंट्स हमने ले लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। अगर प्लेन जो है इन पॉइंट से पास होगा, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट उस प्लेन पर लाई करते हैं। प्लेन की इक्वेशन ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और अगर ये तीनों पॉइंट इस प्लेन पर लाई करते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन हो जाएगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सेकेंड और ये मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो जाएंगी। तो ये तीनों इक्वेशन हमें मिली जहाँ की ये 3 पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं। अब हम इन तीनों इक्वेशन में से ए बी सी को एलिमिनेट कर देते हैं। उसे एलिमिनेट करने के लिए हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड 1, x1 y1 z1, ये कोफिशिएंट हैं पहली इक्वेशन में ए बी सी और डी के। फिर दूसरी इक्वेशन जो कि यहाँ थर्ड इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट हैं x2 y2 z2 1, और नेक्स्ट के x3 y3 z3 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे इक्वेशन आएगी। शो दैट द 4 पॉइंट्स 0 -1 0 2 1 -1 1 1 1 एंड 3 3 0 आर कोप्लेनर। तो हमने प्लेन की इक्वेशन ले ली, जनरल इक्वेशन ली जो डिग्री 1 में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और ये चारों पॉइंट इस पर लाई करे। जब चारों पॉइंट लाई करे तो हमें 4 इक्वेशंस ऑब्टेन हुई, सेकंड और थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 इक्वेशंस हमें ऑब्टेन हो गई, और इनसे हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन आप जानते ही हैं, क्योंकि 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से b इज इक्वल टू डी आ गया है, और b इज इक्वल टू -3/4a, एंड c की वैल्यू हमारी ये आ गई है। ये सब ए बी सी डी, तो ये इक्वेशन हमारी आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन द इक्वेशन वी गॉट 4x - 3y + 2z इज इक्वल टू 3। एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो ये 2 प्लेन दिए गए हैं कि इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो उस प्लेन में लाई करता है, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि अगर कोई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स हो तो P1 + P2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये अगर P1 एक प्लेन है, P2 एक प्लेन है, तो उनके इंटरसेक्शन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं P1 + लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो वही बात ये कि P1 जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट, तो ये इक्वेशन है, प्लस लैम्डा इनटू इक्वेशन ऑफ प्लेन सेकंड, तो P2 इज 0। अब x के टर्म इकट्ठे कर लिए, y के, z के, और रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म एक साथ कर लिए, तो हमें ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन मिली। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन क्वेश्चन में दिया गया इसके, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हमें पता है a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 इज 0। ये कंडीशन होती है, इसमें रख दी है दोनों वैल्यू a1 a2।
A1 5 है, A2 1 + 2 लैम्डा इसी तरह रखा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। अब हम लैम्डा की वैल्यू P1 + लैम्डा P2 में रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, जो कि ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर हम इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की लाइन इक्वेशन लिखते हैं तो दैट इज़ P1 + लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई, इसमें हमने एक्स वाई जेड के टर्म कलेक्ट कर लिए, कांस्टेंट ये हो गया। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल यहाँ पर प्लेन है। सो दिस इज वाई जेड के परपेंडिकुलर हो गया ये, और इसकी इक्वेशन हो गई 1 × x + 0 × y प्लस 0 × z इज इक्वल टू 0, 0 × z इज इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं उसे। बेसिकली दिस इज x इज इक्वल टू 0 बिकॉज एज आई सेड 1 × x + 0 × y plus 0 × z is equal to 0, it means x is equal to 0। तो यही इक्वेशन हो गई। तो L M N जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके वो हो गए 1 0 0। तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशन है, और जो कंडीशन है वो है A1 × A2 + B1 × B2 + C1 × C2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 2 में 0 0 है, तो ये तो 0 टर्म हो गए। एक टर्म बची 1 × 1 + 2 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 - 3 1 एंड नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ एक फिगर बनाने की कोशिश की गई है, ये एक्स एक्सिस है, वाई और जेड, ये 3 4 एंड -1 पॉइंट है, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज 2 - 1 and 5 because 2 is on x-axis and 1 on -1 on -y and z is 5। so we are joining these 2 points। तो ये एक लाइन आ गई, इसकी इक्वेशन। नाउ डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए हमने इस इक्वेशन के, x1 - x2 y1 - y2 z1 - z2, जो कि ये आ गए। अब इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो नॉर्मल टू लाइन ये एक प्लेन हमने ड्रॉ किया, और ये जो पास हो रहा है 2 - 3 1, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। अगर हम इसके परपेंडिकुलर खींचें प्लेन के तो क्या होगा, पैरेलल टू दिस लाइन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव सेड हियर। 2 मेथड से सॉल्व किया है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और उसके नॉर्मल जो किया ये लाइन वो पैरेलल टू दिस लाइन हो गई। तो दिस लाइन कौन सी है, 1x, जो कि डायरेक्शन रेशियो से i + 5y - 6z इज इक्वल टू k। अब ये जो इक्वेशन है इस पर ये पॉइंट लाई करता है 2 - 3 1, तो ये सेटिस्फाई करा दिया। एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ k एज -19, और ये इक्वेशन में रख दिया, तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल गई। दूसरा मेथड है, हम मानते हैं कि जनरल इक्वेशन है ax + by + cz + d, ये इक्वेशन है प्लेन की, और हमारे पास कंडीशन है फॉर ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो a/, डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल टू होगा ईच अदर। तो a/1 इज इक्वल टू b/5
इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू के, और ये जो है 1 5 माइनस 6 आर डायरेक्शन रेशियोज। ए बी सी की वैल्यू के फॉर्म में आ गई, ये हमने इक्वेशन में रख दी जो प्लेन की इक्वेशन है, और यहाँ से डी अपॉन के विद माइनस साइन की फॉर्म आ गई। ये जो पास होता है प्लेन 2 माइनस 3 1 से, तो यहाँ से माइनस डी अपॉन के की वैल्यू आ गई 19। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख दिया तो ये होगा 1 इंटू एक्स 5 इंटू वाई माइनस 6 इंटू जेड प्लस 19 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द ओरिजिन। तो 2 पॉइंट हो गए 0 0 0 एंड अल्फा बीटा गामा। तो हम इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस 0। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए लाइन ज्वाइनिंग these 2 points 0 0 0 and alpha beta gamma, डायरेक्शन रेशियोज आर अल्फा बीटा गामा। अब हमने प्लेन की इक्वेशन मान ली ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के जो जिसके डी आर अल्फा बीटा गामा है। तो हमारे पास कंडीशन होती है a अपॉन एल, एल इज अल्फा एयर, बी अपॉन बीटा, सी अपॉन गामा इज इक्वल टू के। तो हम ए बी सी को अल्फा बीटा गामा के टर्म में ऑब्टेन कर ली, ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन में रखी। तो यहाँ से आ गया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन के। अब ये इक्वेशन जो है अल्फा बीटा गामा से पास होती है, तो ये हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो माइनस डी अपॉन के इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी प्लेन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दीज 2 पॉइंट से जाने वाले, हम पहले एक पॉइंट से जाने वाले का लिख लेते हैं। हमने पॉइंट लिया 2 3 माइनस 4, प्लेन की इक्वेशन ली एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। और एक पॉइंट से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन होगी ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, ये एक्स वाई जेड माना, एक्स वन वाई वन जेड वन माना। अब ये 1 माइनस 1 3 से भी पास होती है, इसका मतलब ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये टर्म आ गए ए बी सी में। एंड द प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इट इज़ परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1 0। तो यहाँ पर हम इनका ये प्रोपोर्शनल होंगे। ये प्लेन की इक्वेशन है और ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन है। तो यहाँ पर हमारे ये डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगे। तो ए अपॉन 1 इज इक्वल टू बी अपॉन 0 इज इक्वल टू सी अपॉन 0 इज इक्वल टू के। ए बी सी निकल आया, तो हमने इसको प्लेन की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया। तो के एक्स इज इक्वल टू 0, के 0, इट मीन्स ए 0। और बाकी हमारी इक्वेशन बची जो कि पिछली स्लाइड में थी 4b माइनस 7c इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू दिस मच, एंड नाउ वी कैन राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट a is 0, so we have substituted b into y minus y1 plus c is 1, that is c will cancel out, and z plus 4 is equal to 0. So this is the equation of plane. Next example, find the equation of the plane perpendicular to the yz plane and passing through the points 1 minus 2 4 and 3 minus 4 5. So we say the required equation, the general equation is ax plus by plus cz plus d is equal to 0, and equation of yz plane means there is no x value, it means x is equal to 0, and from 1 and 2 we can write down, after substituting x is equal to 0 in equation 1, by plus cz plus d is equal to 0,
And now from 1 and 2 we can say that this plane, that is third, is passing through the point 1 minus 2 and 4, and from another point 3 minus 4 and 5, so they will satisfy the equation. We substituted these values in the equation, we got these two equations, and we solve these equations by Cramer's rule or cross rule, and we get the values of BCD. Substitute in the equation. Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes. So equation of the plane passing through the line of intersection of these two planes will be P1 plus lambda P2. So P1 is this, the first plane, and P2 is from second plane, and we collect the terms of lambda here, and this plane is perpendicular to the given plane, this plane. So it means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. This is condition of perpendicularity, and we substitute values in this. 4 into 1 plus 2 lambda, 5 into 1 plus 3 lambda, minus 3 into 1 plus 4 lambda is 0. From here we get lambda. We substitute in P1 plus lambda P2 is equal to 0, and we get the equation of the plane. Find the equation of the plane which passes through the point and perpendicular to each of the two planes. तो ये दो plane दिए, equation of the plane which is passing through the given point will be A into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. ये इक्वेशन आ गई. ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है जो दो गिवन प्लेन्स हैं इनके. इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशन से हम ये ऑब्टेन करेंगे. तो ये पहली इक्वेशन से है, सेकंड इक्वेशन से. वी गॉट टू इक्वेशंस इन ए बी सी. यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये हम जो फर्स्ट इक्वेशन है विच वॉज ऑब्टेन्ड बाई taking the equation which was passing through the point, we put the values of a b c in this equation and we get the equation of the plane. Position of a point with respect to a plane. Condition for two given points to lie on same or opposite sides of a given plane. तो यहाँ पर हम ये केस लेते हैं कि ये पी क्यू एक लाइन है और ये दो पॉइंट्स हैं पी क्यू, और प्लेन इसे डिवाइड कर रहा है जो कि λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. जब प्लेन 1 है तो पॉइंट्स जो हैं अपोजिट साइड में हैं, और जब प्लेन 2 है तो पॉइंट्स जो हैं दोनों एक ही साइड में हैं प्लेन के. Let the equation of the plane be ax plus by plus cz plus d is equal to 0. तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री की प्लेन की, और जो प्लेन है वो डिवाइड कर रहा है. ये दो पॉइंट्स हैं p और q. ये q पॉइंट है, ये p पॉइंट है. इन्हें डिवाइड कर रहा है λ/1 के रेशियो में. p के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2. तो ये पॉइंट जहाँ ये डिवाइड कर रहा है ये r है, और r के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सेक्शन फार्मूला से ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये y के और ये z के. तो लैम्डा पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों सिचुएशन हो सकती हैं. अगर r जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो पॉजिटिव है, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो नेगेटिव है. या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग एज p एंड q आर on the opposite side और same sides of the plane 1. तो ये अभी हम देखेंगे एक्सप्रेशन से कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव है. हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी में ये r के कोऑर्डिनेट सब्सटीट्यूट कर दिए और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन की, तो ये नेगेटिव में आया. अब ये दो एक्सप्रेशन है, ये न्यूमरेटर जो है जबकि x1 y1 z1 इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेकंड है जबकि x2 y2 z2 प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर इन दोनों की साइन सेम है
तो लैम्डा निगेटिव होगा, मतलब सेम साइड पर हैं जब पॉइंट्स, और जब अपोजिट साइड पर हैं निगेटिव, इन दोनों का साइड अपोजिट है और अपोजिट साइड पर भी हैं, तब ये निगेटिव होगा। तो यही बात तो नेक्स्ट स्लाइड में कही गई है। इफ P एंड Q आर ऑन द सेम साइड ऑफ वन, जो कि प्लेन है, वन जो है प्लेन की इक्वेशन दिखाता है, देन लैम्डा इज निगेटिव, क्योंकि दोनों का साइन सेम होगा और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, और लैम्डा जो है निगेटिव एक्सप्रेशन है तो वो निगेटिव होगा। एंड इफ P एंड Q आर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द प्लेन वन, तो जो है लैम्डा पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन डिफरेंट हो जाएंगे और एक नेगेटिव ऑलरेडी है, सो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, सो द न्यूमरेटर and denominator will have opposite signs. Hence we conclude that the points P and Q lie on the same or opposite sides of the plane according to as the expressions. This is the first, that is numerator, and this is the denominator, are of the same or opposite signs. The point x1, y1, z1 and the origin lie on the same or opposite sides of the plane. This is the plane according to as the expressions. This is positive or negative provided D is positive. तो ये एक पर्टिकुलर केस है, जबकि ये दूसरा पॉइंट जो है ओरिजिन है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन प्लेन, पहले नॉर्मल फॉर्म ले रहे हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिया गया है x1, y1, z1, इसकी फ्रॉम द प्लेन जो कि lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p है, जहाँ की l, m, n एंड p जो यूजुअल मीनिंग है वही है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से lx1 प्लस my1 प्लस nz1 माइनस p इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करेंगे अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सेकंड, हम जनरल फॉर्म अगर हमारे पास है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और हमें पॉइंट p x1, y1, z1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और जो नीचे अंडर रूट के साइन में टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू d के साइन होगा। अगर d पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा, और अगर d विद नेगेटिव साइन है तो नीचे के अंडर रूट की वैल्यू भी विद नेगेटिव साइन होगी। तो ये तरीका है हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। और अगर हमें दो पैरेलल लाइंस के या पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम एक पॉइंट एक प्लेन पर चूज करेंगे और दूसरे प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। किसी एक पॉइंट को एक प्लेन पर लेकर हम उस दूसरे प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 3, 4, 7 एंड 2, -3, -5 फ्रॉम द प्लेन x plus 2y minus 2z is equal to 9 are the points on the same side of the plane। तो जो एक्सप्रेशन बताया गया ये x1 प्लस by1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज रखेंगे अलॉन्ग विद देयर साइन, पॉइंट के जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, या इधर जो ए बी सी डी के जो साइंस हैं अलॉन्ग विद दैट, एंड देन वी गेट दिस एक्सप्रेशन हेयर which is giving us -12 upon root 9। तो ये 4 के इक्वल आ गया, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंथ जो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं। साइड में बी देयर दैट इट इज़ ऑन नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड। और 2 -3 -5 से जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। न्यूमरेटर टर्म इज नेगेटिव इन बोथ डिस्टेंसेस, hence the given points are on the same side of the plane। तो ये d जो है यहाँ -9 है, इसीलिए डिनोमिनेटर में हमने साइन नेगेटिव लिया है, बिकॉज d के साइन पर डिपेंड करता है। अगर d पॉजिटिव होगा
तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, नेगेटिव लिया, दोनों में नेगेटिव है तो वो एक ही साइड पर पॉइंट्स हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, ये दो प्लेन है तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे बाय राइटिंग देम इन द नॉर्मल फॉर्म, और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए हम पहला प्लेन लेते हैं 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, सो 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट। सिमिलरली सेकेंड में भी करेंगे और हम ये देखते हैं ये 2/3 x माइनस 2/3 y प्लस z बाई 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड ये आ गया 4/6 x माइनस 4/6 y प्लस 2/6 z प्लस 3/6 इज इक्वल टू 0। इसे रीराइट किया तो ये आ गया। अब ये जो टर्म है d, ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। So lengths of perpendicular from origin to these planes are 1/3 and 1/2 respectively and lie on the same side of origins, क्योंकि दोनों का सेम साइड है। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 1/3 माइनस 1/2 इज 1/6 इज द डिस्टेंस बिटवीन these two parallel planes. Find the locus of a point. सो हम एक पॉइंट लेंगे x1 y1 z1 और उसका whose distance from the origin is 7 times its distance from the plane। तो हम उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट x1 y1 z1 हमने पॉइंट लिया, फ्रॉम द ओरिजिन हमने निकाली, तो x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट की, पहला पार्ट हो गया। और फिर इसकी डिस्टेंस इस प्लेन से निकालने के लिए जो अभी हम पिछली स्लाइड्स में फार्मूला यूज़ कर रहे थे वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ए बी सी अलॉन्ग विद देयर साइंस रखा, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें d जो है हमारा -2 है तो ये -7 होगा बेसिकली। द अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम वी हैव, क्योंकि ये 7 टाइम्स है तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस जो है 7 टाइम्स ऑफ दिस है। जो ये डिस्टेंस हमारी इस पार्ट में आई है जो कि प्लेन से डिस्टेंस है उसका 7 टाइम्स किया। सो 7 इंटू 1/7 इंटू दिस 2x1 प्लस 3y1 माइनस 6z1 माइनस 2, ये इक्वल है। 7 कैंसिल हो गया और दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म। इसे सिंप्लीफाई कर लिया एंड जो इक्वेशन आई वो हमारी रिक्वायर्ड लोकस है। जहाँ जहाँ x1 y1 z1 था उसकी जगह हमने अब x1 की जगह x, y1 की जगह y, z1 की जगह z सब्सटीट्यूट कर दिया, तो लोकस की इक्वेशन हमारी ओपन। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द प्लेन्स, ये 3 प्लेन दिए गए, इज 9। तो अभी हम एक पॉइंट लिया x1 y1 z1, तो हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है और इसकी डिस्टेंस जो है पहला प्लेन जो कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है उससे हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसमें रखने से ये वैल्यू आ गई x1 प्लस y1 प्लस z1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 3 ये आ गए टर्म। अब दूसरे प्लेन जो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इससे निकाला सेम फार्मूला यूज़ करके, तो ये डिस्टेंस आ गई। एंड थर्ड प्लेन से निकाला तो ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन कि जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द प्लेन, तो ये हमने स्क्वायर कर लिया डिस्टेंस करके, 9 के बराबर है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई किया
और जहाँ जहाँ x1 y1 z1 थे उनकी जगह x y z रेस्पेक्टिवली रख लिया, तो हमारा ये लोकस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ whose distances from planes, ये दो प्लेन दिए गए, इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। सो वी assume that point is x1 y1 z1 and we need to find locus of this point. So distance from the first plane is p1, ये दी गई है x1 प्लस y1 प्लस z1 अपॉन रूट 3। p2 जो है सेकेंड प्लेन से डिस्टेंस, ये दी गई है, एंड p3 इज दिस। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इज इक्वल टू p3 स्क्वायर। हमने सब्सटीट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, एक्स वाई जेड रखा x1 y1 z1 की जगह, और ये लोकस ऑब्टेन हुआ y स्क्वायर प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द गिवन प्लेन्स। तो दो प्लेन दिए गए, उनके बीच में एक प्लेन है जो उनके बीच बने एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक प्लेन यहाँ है, एक प्लेन यहाँ है, और इसके बीच में सपोज एक प्लेन ये है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। सो दीज आर लुकिंग लाइक लाइन्स बट दीज आर प्लेन्स, रफ आइडिया इज दिस। सो ये दो इक्वेशन प्लेन की हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स वाई जेड जो कि बाइसेक्टिंग प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो ये इक्वल होगी, और इक्वल हम इन्हें निकाल करके डिस्टेंसेस को इक्वल सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये डिस्टेंस फर्स्ट प्लेन से, ये सेकंड से, यहाँ ये प्लस माइनस साइन है ड्यू टू द अंडर रूट इन डिनोमिनेटर। अब d1 d2 जो है अगर पॉजिटिव हैं तो ये नीचे डिनोमिनेटर के टर्म का साइन भी पॉजिटिव होगा। और ये जो प्लेन है बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स विच कंटेन द ओरिजिन, और अगर निगेटिव साइन है ये, तो ये दूसरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है प्लेन। तो अब हमें देखना है कि ये कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। हाउ टू डिसाइड टू फाइंड विच एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स, 1 and 2 planes have been bisected, acute और obtuse एंगल। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये दो प्लेन्स यहाँ दिखाए गए हैं और इनके बीच में जो एंगल था that is the angle this one and made by this line and by this line. These are the two planes and so bisected by this one, and here this angle is this one which is shown by this. Basically if we draw a line here and one line here, so the angle between these two is the angle which the bisecting plane has bisected, and this is the bisecting line. We can say this is the bisecting line. So theta is the angle between the, this is theta, one plane and the bisecting plane. This is also theta, angle between the bisecting plane and the plane, one of the plane. Similarly here this is theta and this is theta. So in total the angle between the two given planes is 2 theta. So what we are trying to find out? We are trying to find out theta, which is the angle between bisecting plane and one of the plane. So we find out theta and then cos theta and tan theta. If tan theta is greater than 1 means theta is greater than pi by 4.
pi by 4 means 180 by 4. 180 by 4 means 45. 45 degree means 2 theta is greater than 90 degree. It means it is obtuse if this is the case. And if tan theta is less than 1, theta is less than pi by 4 means less than 45 degree, it means in that case the angle is between the planes is less than 90 degree, means less than 2 theta. So this is the criteria we will find out. If the origin lies in the acute angle between the given planes 1 and 2, then the angle between the normals to the planes and 1 and 2 is obtuse, hence the value of the cosine of this angle is negative. So you can see this by figure and by in addition to the figure and theta and cos theta values, we check this condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, that is negative, then it is the condition for origin to lie in the acute angle between the given planes. Similarly, we check if the origin lies in the obtuse angle between the given planes, then the angle between the normals to the planes is acute, and hence the value of the cosine of the angle is positive. So a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is positive, and this is the condition for origin to lie in the obtuse angle between the given planes. Show that the origin lies in the acute angle between the planes x plus 2y plus 2z is equal to 9 and 4x minus 3y plus 12z plus 13 is equal to 0. तो ये दो प्लेन है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d माइनस में आ रहा है -9 और यहाँ d प्लस में आ रहा है. तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन देम. तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी, दो प्लेन होंगे उनकी इक्वेशन निकालनी है, और कौन सा प्लेन एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये बताना है. तो कंडीशन चेक की a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये निगेटिव आ गया. इसका मतलब ओरिजिन जो है एक्यूट एंगल में लाई कर रहा है और गिवन प्लेन्स के में. अब हमने क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन की जो बाइसेक्टिंग प्लेन है इक्वल होगी दोनों प्लेन से. तो हमने पहले प्लेन में d को पॉजिटिव साइन बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया और ये हमने वैल्यू निकाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, और राइट हैंड साइड में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली. एंड नाउ बिकॉज दीज आर विद प्लस माइनस साइन डिनोमिनेटर, जबकि हमने d को दोनों में पॉजिटिव रखा है तो d पॉजिटिव लेंगे. बट टू चेक which are the two planes, we will take one plane with plus sign, another with minus sign. So we get two equations here, और ये दो equations हमारे पास बाइसेक्टिंग प्लेन की आ गई. अब जो थीटा एंगल है वो हम मानते हैं प्लेन 1 जो ये क्वेश्चन में दिया गया है, और जो ये इक्वेशन आई है पहली इक्वेशन यहाँ पे जो लिखी है 25x प्लस 17y प्लस 62z माइनस 780, ये इनके बीच में है. तो cos थीटा हमने निकाला, वो हमें पता है, दैट इज बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन विद -1. सो -1 इंटू 25 प्लस -2 इंटू 17 प्लस 62 इंटू -2, दिस इज a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon this is the under root of square summation of squares of these terms. So -1 square plus -2 square plus -2 square, and under root these are in multiplication 25 square plus 17 square plus 62 square. तो ये टर्म आ जाती है -61 अपॉन 78 अंडर रूट साइन के साथ ऑन सिंप्लीफिकेशन. तो अगर हम और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आती है tan थीटा के फॉर्म में -17 अपॉन 61.
यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ये कॉस थीटा की वैल्यू है -61/78 विद अंडर रूट साइन. सो दिस इज कॉस थीटा. एंड जब हम इसके लिए टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ रही है -√17/61. So this is the value of tan theta. It means tan theta is less than 1 because when we see under root 61 is obviously greater than under root 17, so it is less than 1. So theta is less than pi by 4. It means the plane 25x plus 17y plus 62z minus 78 is bisecting the given planes, and the angle between them is acute angle. So this is what we want to say, that the plane bisects the acute angle between the given plane. Next is find the equation of the planes through the intersection of the planes this and whose perpendicular distance from the origin is unity. So intersecting plane we know how to write down p1 plus lambda p2. तो intersecting plane की equation आ गई ये हमारे पास. इसको हमने लैम्डा ओपन करके एक्स वाई जेड के टर्म कलेक्ट कर लिए. डी की वैल्यू 6 है. अब ये कह रहे हैं कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इंटरसेक्टिंग प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो यूनिटी है. सो 1 इज इक्वल टू, बाकी टर्म यहाँ 0 हो जाएंगी, 6/√1 + 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर. एंड नेक्स्ट इज -4 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर. अब इसे सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा की दो वैल्यू आई +-1. लैम्डा इज +-1 एंड यहाँ से हम जो है ये वैल्यूज़ लैम्डा की इक्वेशन में रख देंगे. ये पहली इक्वेशन p1 प्लस लैम्डा p2 में दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई प्लेन की, जो कि इनके इंटरसेक्शन से है दो प्लेन के, और जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम यूनिटी 1. The plane Lx plus My is equal to 0 is rotated through an angle alpha about its line of intersection with the plane Z is equal to 0. Prove that equation to the plane in its new position is this. तो हम पहले तो p1 plus lambda p2 करके intersecting plane की equation निकालेंगे. The equation of any plane through the line of intersection of the planes है Lx plus My plus lambda into Z is equal to 0. And angle between these two planes जो हैं Lx plus My is equal to 0, और दूसरा प्लेन है Lx plus My plus lambda Z is equal to 0. माना कि वो अल्फा है, we suppose, so that angle between their normal जो होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा. तो DCs of their normals are LM0 और LM lambda है. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 10 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा m1 n2 माइनस m2 m1 होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा l1 l2. ये काफ़ी कुछ लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से मिलता हुआ है, तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए. नाउ वी ओपन इट एंड वी राइट m lambda माइनस 0 बिकॉज यहाँ पर ये l1 m1 n1 और ये L2 M2 N2 हैं. तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर दें और फिर इसे सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आई 10 पाई माइनस अल्फ़ा की ये वैल्यू है. आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 ये रखने के बाद, सो 10 अल्फ़ा विद माइनस साइन, ये जो कि 10 पाई माइनस अल्फ़ा है, बराबर लैम्डा अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर विद प्लस माइनस साइन. सो लैम्डा की ये वैल्यू आ गई. अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें, अब हम ये इस इक्वेशन में रख दें जो कि p1 प्लस लैम्डा p2 है. तो लैम्डा की वैल्यू रख दी Lx प्लस My p1 है प्लस माइनस z जो है हमारे ये वैल्यू है
एंड लैम्डा की वैल्यू हमने ये इक्वेशन 1 है जो बेसिकली इसमें सब्सटीट्यूट किया. सो ये इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो क्वेश्चन में पूछी गई है. द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ प्लेन्स. सो L1x plus M1y plus N1z plus D1 and L2x plus M2y plus N2z plus D2 is equal to 0. ये दो प्लेन की इक्वेशन है. एंड द इक्वेशन, इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें, represents a pair of planes as it is satisfied by all points which lie on either first plane or on second plane. तो हमने इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0 रख दिया. To find the condition that the general homogeneous equation of second degree in x, y and z, जो कि ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy is equal to 0 represents a pair of planes. Also find the angle between them. तो ये हमें दिखाना है. अब हम ऊपर ही कह चुके हैं कि ये प्लेन्स की इक्वेशन है. इसमें हमने d1 एंड d2 0 ले लिया और ये दो हमने प्लेन्स की इक्वेशन ली. These equations do not contain the constant terms as otherwise their product will not be homogeneous. तो d1 इंटू d2 जो है वो सेकेंड डिग्री का नहीं होगा, इसलिए हटा दिया. सो वी हैव ये जो सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस टर्म है इज इक्वल टू ये जो दोनों प्लेन की टर्म्स हैं इक्वेशन से इन्हें मल्टीप्लाई रखा इज इक्वल टू 0. अब हम कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई के. और यहाँ हमें वैल्यू मिलती है L1 L2 इज A, M1 M2 इज B, N1 N2 इज C. एंड इसी तरह हमें ये सारे टर्म्स आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन दोज टू प्लेन्स जो हमने पिछली स्लाइड में लिखे थे L1x plus M1y plus N1z is equal to 0 by taking D1 as 0 and second plane was L2x plus M2y plus N2z is equal to 0. Here also we took D2 0 for homogeneous equation. तो tan थीटा, अगर थीटा एंगल है इन दो प्लेन्स के बीच में तो tan थीटा बराबर ही होगा जो कि लैग्रेंज आइडेंटिटी के सिमिलर है. अगर हम न्यूमरेटर लें सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर तो दिस विल बी M1 N2, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, M1 N2 प्लस M2 N1 होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमने इसमें प्लस 4 M1 M2 N1 N2 जोड़ा है तो उतना हमने सब्ट्रैक्ट भी किया विच इज़ हेयर बेसिकली. सो नाउ इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर. और पिछली स्लाइड में जो वैल्यूज़ कंपेयर करके लिखी तो वहाँ से ये वैल्यू है 2f होल स्क्वायर के बराबर और M1 M2 N1 N2 B इंटू C के बराबर आएगा. तो ये टर्म हमारी आ गई. अब ये समेशन के साथ है हमारा. सो व्हेन वी राइट समेशन होल दिस थिंग विच इज़ इक्वल टू दिस, तो अगर समेशन को रिमूव करें तो ये हमारी टर्म आ गई. और ये सारे वैल्यूज़ हमने जो पिछले स्लाइड में कंपैरिजन करके लिखे थे वैल्यूज़ उनको यूज़ करके ऑब्टेन किया. इसका मतलब थीटा जो है tan इनवर्स, ये वैल्यूज़ जो हमने अभी ऑब्टेन की इस एक्सप्रेशन में रख दी. सो थीटा इनवर्स थीटा इज tan इनवर्स दिस वन. अब हमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी चाहिए ऑफ द प्लेन्स, तो थीटा π/2 होना चाहिए एंड tan थीटा जो है इन्फिनिटी हो गया तो ये होल टर्म जो है इन्फिनिटी के बराबर होगी. इसका मतलब a प्लस बी प्लस 0 होगा तभी ये टर्म इन्फिनिटी के इक्वल होगी. दैट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज 0. नाउ क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल. प्रूव दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 12z स्क्वायर प्लस 18yz प्लस 2zx प्लस xy इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ प्लेन्स एंड फाइंड द एंगल बिटवीन देम. तो यहाँ हमने इसे होमोजीनियस इक्वेशन में कंपेयर किया a b c एंड देन दिस इज 2f, दिस इज 2g एंड दिस इज 2h1. ये कंपैरिजन करके आ गया. और अगर हम ये एक्सप्रेशन लें
ए बी सी माइनस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस, तो ये हमारी वैल्यू ये आ गई। सो ये जो है एक पेयर ऑफ प्लेन को शो करता है। अब हमने ये क्यों कहा, जो एक्सप्रेशन अभी हमने कहा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज 0। ये कंडीशन बेसिकली है कि अगर हम कोई देखें जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन XYZ, जो कि होती है AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इज इक्वल टू 0। अगर वो एक पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है तो उसके लिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करिए। और यहाँ ये प्रूव हो गया क्योंकि ये हमारा 0 के बराबर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया कि ये शो करना था कि ये पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करे। दूसरा, अब हमें एंगल निकालना है। एंगल है tan थीटा इज इक्वल टू, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें हमने ये FGH BCA वैल्यूज रखें और दिस कम्स दिस मच एंड cos थीटा निकाला तो cos थीटा इज कमिंग this much and theta is cos inverse 16 upon. Show that a upon y minus z plus b upon z minus x plus c upon x minus y is equal to 0 represents a pair of planes. The given equation can be written as a z minus x x minus y plus b y minus z x minus y plus c y minus z into z minus x is equal to 0. So it becomes a equation of second degree, and this is an homogeneous equation. So as we know, the condition for equation to be a pair of planes is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0, and this condition can be written in this form also, which is written here. ABC is here and HH, GG and FF. So this condition also is same, written in determinant form, and we write the terms here comparing with this equation and check whether it is 0 or not. So it is coming 0. So we see after simplification the determinant is this, and it vanishes and it's a pair of planes. Now next is prove that this represents a pair of planes. Same हम यहाँ पर करेंगे, LCM लेके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एंड ये एक होमोजीनियस इक्वेशन हो गई डिग्री 2 की। सेम कंडीशन हमने लगाई एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो ये पेयर ऑफ प्लेन्स को शो कर रही है इक्वेशन। प्रोजेक्शंस ऑन ए प्लेन। Let the projection of the area S enclosed by the curve ABC. Curve ABC can be marked by many points A, B, C, D, E, F, G something, because it's joined by the points on a plane BS dash enclosed by the curve A dash, B dash, C dash, where A dash, B dash, C dash are the feet of the perpendicular from ABC etc. on the plane of projection. Then from pure solid geometry we have S is equal to S dash cos theta, where theta is the angle between the plane of area S and the plane of projection. एक थ्योरम है ये, इसको हमें याद रखना है because we will be using it, and this is the second theorem. इसे भी याद रखना है। तो पहली थ्योरम है, if the projection of an area on the coordinate planes be AX, AY, AZ, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर रिस्पेक्टिवली x पर AX है, तब जो उसका एरिया होता है वो होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। x एक्सिस इज नॉर्मल टू yz प्लेन,
L जो है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन्स ऑफ एरिया एंड YZ प्लेन। तो AX इज इक्वल टू A इंटू एल, सिमिलरली AY है A इंटू एम, AZ है इंटू एन। तो यहाँ से हम इन्हें स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर इज इक्वल टू A square into L square plus M square plus N square, which is 1. So this is theorem which we will be using. Second is the projection of any plane area A on a given plane P is equal to the sum of the projections AX, AY, AZ on the plane P, where AX, AY, AZ are the projections of the area A on YZ, ZX and XY planes respectively. अभी ये आपका एक ट्रायंगल है, तो इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC LMN B द DCs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन टू दिस ट्रायंगल। अभी क्या है, AX, AY, AZ आर प्रोजेक्शंस ऑन ऑफ A ऑन YZ, ZX एंड XY प्लेन्स। कोऑर्डिनेट्स आर AX जो कि 0 YZ है, AY X0 Z है, XY 0। सो ये रेस्पेक्टिवली हैं। सिमिलरली वी हैव BX, BY, BZ, CX, CY, CZ। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्शंस हैं विच आर ऑन द प्लेन्स YZ, ZX एंड XY प्लेन्स, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम BX, BY, BZ एंड CX, CY, CZ के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। लेट डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z बी द प्रोजेक्शंस ऑफ द एरिया डेल्टा ऑफ द ट्रायंगल ABC ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, देन डेल्टा x इज डेल्टा इंटू एल, डेल्टा y इज डेल्टा m, डेल्टा z इज डेल्टा इंटू n। डेल्टा x द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया डेल्टा ऑन द YZ प्लेन, और ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल AX, BX, CX। तो ये हम इसमें जो डेल्टा x है जो कि प्रोजेक्शन का एरिया है, प्रोजेक्शंस ऑफ द एरिया ऑफ डेल्टा ऑन x दैट इज YZ प्लेन। तो ये निकालने के लिए हम ये शूलेस फार्मूला यूज़ करते हैं। इसका प्रूफ हम देख सकते हैं कि हम इसे ऑब्टेन कैसे किए, कि हम ये एक ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल के चारों तरफ हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जो इसके वर्टिसेस से ज्वाइन करता जाए एटलीस्ट वन से, एंड देन वी सबट्रैक्ट द एरियाज विच आर हेयर फ्रॉम द रेक्टेंगल एरिया एंड वी गेट दिस। सो अगर 3 साइड हैं और तीनों साइड से ज्वाइन कर रहा है तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये थोड़ा इस तरह से। तो ये तीनों ट्रायंगल का एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट द एरिया विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के उसे हम फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो वी गेट दिस फॉर्म। डेल वाई इज दिस, डेल जेड इज दिस, एंड डेल स्क्वायर इज डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल है, find the area of a triangle whose vertices are given to us. The coordinates of the projections of ABC on the YZ plane are 0, 3, -2। ये पहले से हमारा आया। We are taking on YZ plane। सेकेंड आ जाएगा 0, 0, 1 एंड थर्ड हो जाएगा 0, -1 and 3। so these are the projections। so AX की वैल्यू हमने निकाली 1/2, 3 -2, 1 1 1 ये हो गया 0 1 एंड -1 3। तो हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये पॉजिटिव होगा 3/2। इसी तरह हम दिस इज डेल वाई, तो हम YZ पर है, डेल वाई हमारा ZX प्लेन पर होगा और डेल Z हमारा XY प्लेन पर होगा। हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो ये हाफ एंड 1 आएगा, और हम अब डेल स्क्वायर में इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑब्टेन हो गया। तो पहले हमने प्रोजेक्शंस निकाले,
प्रोजेक्शंस के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर हमने प्रोजेक्शन का एरिया कैलकुलेट किया, देन वी एडेड देम विद द स्क्वायर and got the area after taking under root. A plane makes intercepts OA is A, OB is B, OC is C respectively on the coordinate axis. Find the area of a triangle ABC. तो यहाँ पर हमारा जो coordinate of A is A00, coordinates of B, C have been given, so del x is equal to, because it is 90 degree, these are the axes, so we can use the formula that half into base into height, so 1 by 2 OB into OC, so 1 by 2 BC, similarly 1 by 2 CA, 1 by 2 AB, तो हमारा del square ये आ गया, and del is this much, bracket close, this is a square. Find the area of the triangle included between the planes this and the coordinate planes. तो हम यहाँ पर पहले इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे कि हमें ये एक्स एक्सिस से क्या इंटरसेप्ट बना रहा है ये पता चल जाएगा. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, 12 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन -4 z अपॉन 3. तो ये हमारे 6 -4 एंड 3 जो हैं ये इंटरसेप्ट्स आ गए. तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स एक्सिस पे हम लिख सकते हैं 6 0 0, y पे 0 -4 0, z पे 0 0 3 रेस्पेक्टिवली, एंड डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z बी द प्रोजेक्शन ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स ABC, BOC, COA एंड AOB रेस्पेक्टिवली. तो हम ये तीन निकाल लेते हैं, डेल x, डेल y, डेल z, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक्स एक्सेस पे हैं तो 90 डिग्री पे होगा एक एंगल, तो 1 by 2 OB इंटू OC जैसे पिछले एग्जांपल में किया. ये हमारे डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड की फॉर्म वैल्यू आ गई. सो द रिक्वायर्ड एरिया इज अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर, एंड आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इट विल बी 3√29. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए वेरिएबल प्लेन passes through a fixed point ABC and meets the axis of reference in ABC. Show that the locus of the point of intersection of the planes through ABC parallel to the coordinate planes is A upon x plus B upon y plus C upon z is equal to 1. So variable plane intercept form में हम लिख लेते हैं x upon alpha plus y upon beta plus z upon gamma is equal to 1. यहाँ x upon a, y upon b इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ ये फिक्स्ड पॉइंट ABC दिया गया है. अगर ये ABC से पास होता है तो इसमें x की जगह a, y की जगह b, z की जगह c रख देंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को. सो वी गॉट दिस इक्वेशन. अब जो प्लेन 1 है वो मीट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को अल्फा 0 0 पर, 0 बीटा 0 पर एंड 0 0 गामा. So these three are the points. So the planes through ABC and parallel to coordinate planes are x is equal to alpha, y is equal to beta, z is equal to gamma. It means the required locus is obtained by eliminating alpha, beta, gamma from equation 2 and 3, and we get it as a upon x plus b upon y and plus c upon z is equal to 1. A variable plane is at a constant distance p from the origin and meets the axis in A, B and C. Show that locus of the centroid of tetrahedron OABC is 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square is equal to 16 upon p square. So हम जो वेरिएबल प्लेन है उसकी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1, and plane is at a constant distance p from the origin. So p is equal to minus 1 upon under root 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square,
और ये जो है बराबर होगा, क्योंकि ये लेंथ है तो नेगेटिव साइन नहीं होगा, वी टुक इट इन ए पॉजिटिव साइन, और यहाँ से हम स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिख सकते हैं, दैट पी स्क्वायर. नाउ ऑल्सो इट इज गिवन दैट in the question that plane 1 meets the axis in ABC, so the coordinates of OABC are, these are the coordinates, these are the coordinates of these 4 points. Let XYZ be the centroid of the tetrahedron. So x is equal to a by 4, a is equal to 4x, y is equal to b by 4, z is equal to c by 4. So we substitute these values of in this the previous equation, and we get 1 upon p square is equal to 1 upon 16 x square plus 1 upon 16 y square plus 1 upon 16 z square, and this is the required solution. A variable plane at a constant distance p from the origin meets the axis in ABC. Through ABC, planes are drawn parallel to the coordinate planes. Show that locus of their point of intersection is this much. As this is same as the previous example, and we can get this result here. Two systems of rectangular axes have the same origin. If a plane cuts them at a distance ABC and a dash b dash c dash from the origin, show that this is the relation. So we are taking two rectangular systems, small xyz and capital XYZ, and the equation of planes are small x upon a plus small y upon b plus small z upon c is 1, and x upon a dash plus y dash y upon b dash plus z upon c dash is 1. The origin is the same for both the systems. The length of perpendicular from the origin to the would be the same, as only one perpendicular can be drawn from one point to the plane. Hence we have this is equal to this, both will be same, equal, so we get this expression, which is the required expression. A point P moves on the plane x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1, which is fixed, and the plane through P perpendicular to OP meets the axis in ABC. If the planes through ABC parallel to the coordinate planes meet in a point Q, show that the locus of Q is this. Let P be the point alpha beta gamma, and P lies on the given plane x upon a plus y upon b plus z upon c. So we can say that alpha beta gamma will satisfy this plane. So in place of xyz we will write alpha beta gamma. We got this equation. Also the direction cosines of the line OP are alpha beta gamma. Therefore the equation of the plane through P perpendicular to OP is, we know that plane through a point is a into x minus alpha plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. So here x1 y1 z1 is alpha beta gamma, and capital A, capital B, capital C are the DCs, which is equal to alpha beta gamma. So we simplify this equation and we get this. The plane 2 meets the coordinate axis in ABC, and whose coordinates will be, because now we can write down it in intercept form. So intercept form will be x upon alpha square plus beta square plus gamma square upon alpha. So and rest 2 will be 0. Similarly for y, and rest 2 0 for z also, z coordinate. From second equation we can write this. The equation of the plane through P parallel to YZ is x is equal to alpha square plus beta square plus gamma square upon alpha. Similarly, the equations of planes through B and C, which are parallel to ZX and YX plane or XY plane,
we can write down that y is equal to alpha square plus beta square plus gamma square upon beta, and similarly for third plane. The locus of Q, the point of intersection of these planes, is obtained by eliminating alpha, beta, gamma between the equations of these planes and relation first A, which we got after substituting alpha, beta, gamma in the given equation x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. So we can add them here. This is 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square is equal to this much, and when we simplify it we get this expression. Also 1 upon ax plus 1 upon by plus 1 upon cz is this. So we say that these two expressions are equal, or we can say this is the required locus of Q. A triangle, the lengths of whose sides are A, B and C is placed so that middle points of the sides are on the axis. Show that the equation of the plane is this, and where 8 alpha square, 8 beta square, 8 gamma square values have been given, and find the coordinates of its vertices. हम मान लेते हैं ABC गिवन ट्रायंगल है जो कि अल्फा बीटा गामा इंटरसेप्ट्स बनाता है एक्सिस पे. तो इंटरसेप्ट द प्लेन 1 मीट्स द एक्सिस इन अल्फा 0 0 0 beta 0 and 0 0 gamma. And we know another fact that if we have a triangle, by geometry we know, then we take midpoints and we join the midpoints of two sides, then this will be parallel to the third side and half of it. So we can say that this side is double of this, and these two are parallel to each other, and these are the midpoints of these two sides. So we know this fact. By using this fact, and you can make one figure yourself, let the midpoint of the sides BC, we can mark them of the triangle ABC on x axis. So BC is here and we say midpoint is here and it is on x axis. Those of CA and AB are on y and z. We can say this is on y and z. We can make a different figure, and from there we can see that under root beta square plus gamma square is equal to half a. Similarly, for gamma square plus a square is 1 by 4b after squaring 1 by 4b square, and third expression, and adding all these three expressions we get this. After simplifying we get alpha square is equal to 1 upon 8 b square plus c square minus a square beta square and gamma square, and this is what was required. Now one more thing is required, that is coordinates of the vertices we have to find out. ABC are the vertices, if we say, which we have taken. So let's say coordinates of A are x1 y1 z1, and we are taking that midpoint of AB is 0 0 gamma. So we take midpoint of AB is 0 0 gamma, and A is our x1 y1 z1. So the coordinates of B will be minus x1 minus y1 and 2 gamma minus z1. So I am repeating, minus x1 minus y1 2 gamma minus z1. Similarly, if midpoint of AC is 0 beta 0, we can find out coordinates of C, which will be minus x1 2 beta minus y1 minus z1. So these are the coordinates of C, minus x1 2 beta minus y1 and minus z1. Similarly, coordinates of we need to have another one. So midpoint of BC is minus x1 beta minus y1 and gamma minus z1. So we have midpoint of BC also already we have calculated, which is alpha 0 0. So we keep both of them equal. Minus x1 is equal to alpha
0 is equal to beta minus y1 and 0 is equal to gamma minus z1. So we write this and we get x1 is minus alpha, y1 is beta, z1 is gamma. So by this method we got the coordinates of ABC, and coordinates of ABC are, for A coordinates are minus alpha comma beta comma gamma, for B alpha comma minus beta gamma, and for C alpha beta and minus gamma. So this is how we can calculate the coordinates of ABC. अगर क्वेश्चन सारे समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब